ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान परिचय सिंपल चीज़ें जाननी है, जैसे कि इसकी सीमाएं किस किस राज्यों से मिली हुई हैं और क्या इनके नाम रहे हैं राजस्थान के पहले, किसने इनके नाम दिए हैं, किस बेसिस पर राजस्थान के अंदर जो पार्ट्स हैं जिनकी नेम है वो किस बेसिस पर इनकी नेम है, कि कब से है ये राजस्थान, कब से हमारे अस्तित्व, कब से अस्तित्व में है, कब से नहीं है, ऐसे इन सब पढ़ेंगे। कौन कौन आए बाहर से जिन्होंने इसके ऊपर बुक्स लिखी और बुक्स में इन्होंने क्या बताया राजस्थान के बारे में, राजस्थान के गठन के बारे में आज हम थोड़ा बहुत ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि राजस्थान एक प्राचीन भौगोलिक प्रदेश रहा है, जो कि हम जानते हैं कि राजस्थान बहुत टाइम से ये हिस्सा बहुत टाइम से है, पहले से है। हालांकि भौगोलिक हलचल मतलब प्लेट्स में बैठे था पहले बार ये, हालांकि भौगोलिक हलचल के कारण, परिवर्तनों के कारण परिपूर्ण परिसर में समय समय पर थोड़े बहुत बदलाव होते रहे हैं। ओके, ये हमने देख लिया। सेकेंड हम देख रहे हैं कि राजस्थान में सांस्कृतिक, ऐतिहासिक उनके बेसिस एवं भौगोलिक आधारों के बेसिस पर विभिन्न क्षेत्रों के नामकरण हुए, जिसमें राजस्थान शास्त्र भी शामिल है। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं। राजस्थान को ऋग्वेद में ब्रह्मवर्ण, रामायण, मरुकांतर के नाम से जाना गया। हम जानते हैं, हमें पता होना चाहिए कि ऋग्वेद में जो है राजस्थान को ब्रह्मवर्ण के नाम से जाना गया है और रामायण में मरुकांतर के नाम से जाना गया है और ऋग्वेद में ब्रह्मवर्ण के नाम से जाना गया है। आधुनिक समय की अगर हम बात करें तो राजस्थान के लिए जॉर्ज थॉमस आए थे। उन्होंने 1800 ईस्वी में राजपूताना वर्ड यूज़ किया था राजस्थान के लिए। और जबकि 1829 में क्या है, कभी कर्नल जेम्स टॉड आए थे। उन्होंने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज अपनी एक बुक लिखी, जिसमें उन्होंने राजस्थान शब्द का यूज़ किया था। सबसे पहले याद रखना कि सर्वप्रथम यूज इसमें किया गया था। ओके, अब हम कहते हैं कि इनकी जो बुक थी उनका हिंदी अनुवाद किया था गौरीशंकर वीराचंद ओझा ने। गौरीशंकर वीराचंद ओझा ने। अब राजस्थान का गठन की अगर हम बात करें तो देशी रियासतों में, मतलब पहले ये था कि अलग अलग भी कुछ रियासतें थी, इस तरह से रियासतों में विभाजित था, कुछ केंद्रशासित प्रदेशों में, कुछ ठिकानों में, तो इनको जोड़ा गया, फिर राजस्थान मिलाया गया। तो इसी काम किसने किया, ये काम किया था आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एवं डी.पी. मेनन के नेतृत्व में एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ओके, तो किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी.पी. मेनन ने मिलाया उसको, राजस्थान जगहों को मिलाया और राजस्थान बन गया। क्या क्या मिलाई, क्या क्या चीज़ें मिली, 1900 रियासतें मिली, 3 ठिकाने मिले और एक केंद्रशासित पेरवाड़ा नाम से जो था उसमें। तो ये जब मिले तब जाके राजस्थान का नाम हुआ था। मतलब राजस्थान किन चीज़ों में डिवाइडेड था, पहले 19 रियासतों में था, 3 ठिकानों में था, जिसमें बाजू था, जिसका एकीकरण 7 चरणों में ये सब मिले और फिर इनका एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। 18 मार्च 1848 को 14 चरणों में हुआ था इस तरह से। तो अब हमें इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है वो हमें हाईलाइट कर लेते हैं अलग अलग कलर से। ओके, हम करते हैं यूज़ ग्रीन कलर। ओके, तो क्या क्या हमें याद रखना है, तो राजस्थान शाख नाम हमें याद, ये तो दिख नहीं रहा ग्रीन कलर, तो ये वाला ग्रीन दिख जाएगा, ये भी नहीं दिख रहा, ये दिख जाएगा पिंक कलर, हाँ ये दिख जाएगा, और ये रेड से मिला हुआ है, येलो कलर में ले नहीं सकते, ये ब्लू कलर में है। एक तो राजस्थान शाख हमें शब्द याद रखना है कि राजस्थान शाख था, मतलब राजस्थान में बहुत सारे जगहों के नाम के बेसिस पर हमने बहुत सारी चीज़ों के बेसिस पे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक के नाम रखे, तो राजस्थान शाख इसमें शामिल था। हमें याद रखना है कि ऋग्वेद में जो है राजस्थान को ब्रह्मवर्ण कहा गया है और एक मरुकांतर कहा गया है रामायण में, जो रामायण ग्रंथ है। ठीक है, अब है कि और ये जो बाहर से आए थे विदेश कवि जेम्स टॉड थे, ये 1829 में आए थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, उसमें इन्होंने राजस्थान शब्द का सबसे पहले किया था। पहले और नाम हुए, जैसे कि इनमें से एक नाम था राजपूताना, जो जॉर्ज थॉमस ने यूज़ किया था 1800 ईस्वी में। मतलब देखो, आप अगर याद करो तो आप ये कर सकते हो कि 1800 में जो थी वो जॉर्ज थॉमस आए थे। ठीक है, जॉर्ज थॉमस आए थे और उन्होंने नाम यूज़ किया था राजपूताना। ओके,
ये यूज़ किया था राजपूताना शब्द, इन्होंने यूज़ किया था। ओके, तो मिटा देते हैं, बस आपकी याद करने के लिए मैंने लिखा था। फिर इनके 29 साल बाद ही 1819 में कौन आ गए थे? कर्नल कवि जेम्स टॉड आ गए थे, जिन्होंने अपना नाम एनार्सन इंडिकेटिव राजस्थान रखा। इन्होंने एक बुक की थी एनार्सन इंडिकेटिव राजस्थान, जिसमें इन्होंने नाम राजस्थान यूज़ किया था। उनके इसके हिंदी अनुवाद क्या थे? रविशंकरी लेजेंड में जाने, और फिर अलग अलग जगह में विभाजित था, जैसे कि रियासत वगैरह जो सरदार वल्लभ भाई पटेल और उसमें कौन किसके नाम में सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखे हैं। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थी, ये ऐसे आगे हम कल वाले लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, चीज़ों के आसपास अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपनी की गलतियाँ माफ़ कर लीजिए। उनका क्योंकि उनका दिल साफ होता है और गलतियाँ नहीं होती, वो इंसान ही तो होते हैं। अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। और पढ़ लीजिए, पढ़िए, पढ़ाइए, कुछ भी कीजिए, बस खुश रहिए। कोई काम ज़रूरी है तो उसे बिना दिमाग लगाए कीजिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, नेगेटिव विचार ना आने दें मन में, क्योंकि नेगेटिव विचार ब्रेन पता नहीं क्यों अट्रैक्ट करता है हमें, पर नहीं आने दें। अपने और अपनों का ध्यान रखिए, आपकी ज़िंदगी में भी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।